हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी की टीचर रोशन और आज हम हिंदी में पाठ 10 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मात्रा का ज्ञान। तो बच्चों, मात्रा क्या होती है? मात्रा देखो बच्चों, हमारे जो स्वर हैं, स्वर अ से लेके आ तक हम स्वर सीखे। इनके कुछ चिन्ह होते हैं जो व्यंजन के साथ लगते हैं, ठीक है। स्वर के कुछ चिन्ह होते हैं जो व्यंजन के साथ लगते हैं, उन्हें हम मात्रा कहते हैं। तो किस प्रकार हर एक स्वर की अपनी अपनी मात्रा होती है वो हम इस पाठ में सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए मात्रा ज्ञान में सबसे पहले आपका अ। देखिए, जो छोटा अ होता है वो क्यों नहीं है? क्योंकि छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती। वो तो क्या होता है, पहले से ही व्यंजन में छुपा होता है। वो हम आगे की कक्षा में सीखेंगे। इतना ध्यान रखिए, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा बड़े आ से शुरू होती है। बड़े आ की मात्रा इस डंडे के रूप में होती है। देखिए, ये आपके बड़े आ की मात्रा है और किस प्रकार शब्द में यानी व्यंजन के साथ मात्रा का प्रयोग देखिए, ये होता है आम। आ प्लस आ की मात्रा प्लस म, क्या हुआ? आम। तो इस तरह देखिए, शब्द के अंदर आ की मात्रा डंडे के रूप में। ऐसे ही काम, काम में का आपका व्यंजन है, व्यंजन के साथ आ ना आकर डंडा आ जाता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। क आ म, काम। तो बच्चों, ये जो डंडा है यही आ की मात्रा है। काम, काम, आ का उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर व्यंजन आ स्वयं नहीं आया, उसने अपना एक चिन्ह दे दिया, अपनी एक मात्रा दे दी। तो काम, काम। तो इस तरह मात्रा का प्रयोग शब्दों में होता है। ऐसे ही देखिए, ई, ई, ई की मात्रा इस प्रकार होती है और ये होती है उल्टी तरफ, ठीक है, बाई तरफ। देखिए, इ प्लस ह प्लस र प्लस ना, क्या हुआ? हिरन। तो उल्टी तरफ छोटी की मात्रा होती है इ, हिरन, इ, हिरन। ऐसे ही बड़ी ई, बड़ी की मात्रा सीधी तरफ होती है, इस तरफ होती है। बच्चों, आपको मात्रा की पहचान भी करनी है बिल्कुल, वरना गलती हो जाएगी। ध्यान दीजिए, मात्रा किस तरफ, कहाँ, किस जगह लगती है, किस प्रकार की मात्रा, वो उस मात्रा का जो मूल रूप है वो क्या है, ये आप अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए, बड़ी ई से इस प्रकार। अब देखिए, शब्द के अंदर बड़ी की मात्रा यहाँ देखिए ला पे इस तरह लगी है, बड़ी की मात्रा इम ली, ला पे ई का उच्चारण करना है ली। तो ई की मात्रा हम लगा देंगे, ई प्लस मा प्लस ला प्लस ई, क्या हुआ? इमली। तो बड़ी की मात्रा ला पर लगी है, वो भी सीधी तरफ। तो ये हमारी बड़ी की मात्रा हुई। अब आ जाइए छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा जो होती है, हमारी छोटी ऊ की मात्रा की पूंछ इस तरह होती है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखिए, जैसे देखिए, छोटे ऊ की मात्रा से बना गुलाब, गुलाब, गुलाब। तो ग पे हमें ऊ का उच्चारण किया जा रहा है, तो ऊ ना लगाकर ऊ ने अपनी मात्रा दे दी, ऊ ने अपनी मात्रा दे दी। तो ग, ग आपका व्यंजन, व्यंजन कीजिए ऊ की मात्रा जिसकी पूंछ ऊपर की तरफ है, तो ये होता है आपका गुलाब। ग प्लस ऊ प्लस ला प्लस आ प्लस ब, गुलाब। देखिए, यहाँ पर आ की मात्रा भी है, लेकिन यह है कि ये आपका ऊ की मात्रा चल रही है, तो ऊ की मात्रा ऊपर की तरफ लग के ग के नीचे लगी है गुलाब, ऊपर की तरफ, यानी इसकी जो पूंछ है, ये जो पूंछ है, ये जो पूंछ है ना, ये ऊपर जाती है, तो ये होता है छोटा ऊ। ऐसे ही बड़ा ऊ, बड़े ऊ की पूंछ कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है। और इस तरह से बड़े ऊ की मात्रा से बना आपका भालू, क्या बना? भालू। बड़े ऊ से आपका बना भालू, भ प्लस आ प्लस ला प्लस ऊ, भालू, क्या बना? भालू। ऐसे ही आगे देखिए, ये आपकी री की मात्रा है। री, ऋषि जो होता है ना, री की भी अपनी एक मात्रा होती है जो व्यंजन के साथ किस प्रकार लगती है? नीचे लगती है। ये देखिए, वृक्ष, वृक्ष के नीचे री मात्रा लगी है, री का उच्चारण हो रहा है ना, बाकी नीचे री का उच्चारण है, विरिक्ष, विरिक्ष। तो वृक्ष, तो इसको पढ़ा जाता है वृक्ष, व प्लस री प्लक्षा, वृक्ष, वृक्ष, ठीक है। इसको जल्दी बोला जाता है वृक्ष, ठीक है। ऐसे ही आगे ध्यान दीजिए, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा इस प्रकार ऊपर की तरफ लगती है, प्रत्येक व्यंजन के ऊपर लगती है या प्रत्येक वर्ण के ऊपर लगती है या अक्षर के। जैसे देखिए, का प्लस ए प्लस ला प्लस आ, केला। का आपका क्या है? व्यंजन है, व्यंजन के ऊपर छोटे की मात्रा इस प्रकार लगती है।
ऐसे ही आई की मात्रा, आई की मात्रा देखो, आई में मूल रूप में तो मात्रा एक है, लेकिन व्यंजन के साथ आई की मात्रा दो हो जाती है, डबल हो जाती है। जैसे देखिए मैना, मैना, आए, मैना। तो देखिए मैना, दो देखिए दो मात्रा लगी, म प्लस आए प्लस ना प्लस आ, मैना। तो इस तरह से आई की मात्रा मा पे लगी है। ठीक, चलिए आगे देखिए ओ की मात्रा, एक डंडा और एक मात्रा के रूप में ओ की मात्रा, जैसे मोर, माँ के साथ ओ की मात्रा र, मोर, माँ प्लस ओ प्लस र, क्या हुआ मोर। आगे औ की मात्रा, ओ की मात्रा में दो मात्रा आएगी, ओ की मात्रा में एक मात्रा। आओ, आओ में देखिए, जैसे आओ में खिलौना, ला पे आओ, देखिए रा खिलौना। तो जैसे आप देखिए इसको तोड़ेंगे तो खा पे छोटी ई प्लस ख प्लस ल प्लस आए प्लस ना प्लस आ, इसको तोड़कर लिखेंगे तो इस तरह से निकल आएगा, और जोड़कर लिखेंगे तो ओ की मात्रा ला के ऊपर इस प्रकार लगेगी। ऐसे ही अंक की मात्रा बिंदु के रूप में हर एक व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे शा प्लस अंक प्लस खा, क्या हुआ शंख। ऐसे ही ये जो दो मात्रा आहा की मात्रा है, आहा की मात्रा प्रत्येक व्यंजन के बराबर लगती है, जैसे देखिए नमः, जहां आपकी आहा की मात्रा आएगी उस व्यंजन उस वर्ण के साथ हा का उच्चारण होगा, जैसे ना प्लस मा प्लस हा, नमः, नमः। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने आ से लेकर आहा तक की मात्रा का ज्ञान सीखा। ठीक है, आ से लेकर आहा तक आपके स्वर होते हैं, स्वर के अपने चिन्ह होते हैं। जो चिन्ह है, स्वर जो होते हैं व्यंजन के साथ लगते हैं, और वो जब व्यंजन के साथ लगते हैं तो चिन्ह के रूप में, मात्रा के रूप में लगते हैं। उदाहरण में हमने देखा तोड़कर, जोड़कर, और कुछ शब्द भी हमने यहाँ पर देखे, पहचान भी करी। ठीक है, और देखिए बच्चों अ को छोड़कर सभी की मात्रा होती है, छोटे अ की मात्रा नहीं होती। ठीक, तो हमने आपको करना क्या है बच्चों, इसमें हर एक मात्रा की पहचान करते हुए, समझते हुए उच्चारण करना है। तो हर एक स्वर की अपनी एक मात्रा किस रूप में है, किस तरह है, किस तरफ है, ऊपर लगती है, नीचे लगती है, दाएं लगती है, बाएं लगती है, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए, जैसे कि मैंने बताया, छोटे ऊ की मात्रा की पूंछ ऊपर, बड़े ऊ की मात्रा की पूंछ नीचे, छोटी की मात्रा उल्टी तरफ, बड़े की मात्रा सीधी तरफ। ऐसे ही एक ए में छोटे ए में एक मात्रा, बड़े ए में दो मात्रा, छोटे ओ में एक डंडा एक मात्रा, बड़े ओ में एक डंडा दो मात्रा। इस तरह से समझते हुए आप मात्रा का ज्ञान लेंगे तो बिल्कुल आपको मात्रा समझ आ जाएगी, और फिर आप जल्दी से इसका प्रयोग भी सीख जाएंगे। तो पाठ समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले पाठ में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।